हेलो दोस्तों, मैं नाजिर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पकड़िए में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस में पढ़ाई हो चुका है। टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस के प्रकार के बारे में भी, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पढ़ाई हो चुका है। इसके साथ साथ प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाई हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन निगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले समझ लेते हैं निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिस वाक्य में नहीं लगा हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई भी वाक्य हो जिसमें नहीं लग गया हो उसे निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसके लिए निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, तीहूं इत्यादि लगा हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसके निगेटिव सेंटेंस में भी अंत में क्या लगा होगा, ता है, ती है, ते है। जैसे मैं नहीं खाता हूँ, वह नहीं पढ़ता है, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, ये सब हो गया क्या, निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। वह नहीं पढ़ता है, तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो, राम आम नहीं खाता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ये हो गया एग्जाम्पल में कि वह नहीं पढ़ता है, तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो, राम आम नहीं खाता है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अब इसके बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर हो गया, इसी के हिसाब से बनेगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर से पहले हमको क्या जानना जरूरी है कि डू डज कहाँ लगेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। डू का प्रयोग कहाँ करेंगे, डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ डू का प्रयोग पहले लिख दे रहे हैं, डू का प्रयोग, उसके बाद डज का प्रयोग। ये दोनों प्रयोग कहाँ डू लगेगा कहाँ डज लगेगा ये पहले जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए डू किस में लगेगा, तो आई, वी, यू, दे या प्लुरल नंबर के साथ डू का प्रयोग होगा। डज का प्रयोग ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आई, वी, यू, दे या प्लुरल नंबर के साथ। डू का प्रयोग समझ आ गया। आई हो, यू हो, वी, दे या प्लुरल नंबर हो, उसके साथ क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। और डज का प्रयोग ही, सी, इट या सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। ये आप लोगों को याद रहना जरूरी है कि डू का प्रयोग कहाँ होगा, डज का प्रयोग कहाँ होगा। तो जहाँ पे भी पिछला वाला जो था अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, और निगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी जिसमें V5 लगता था उसमें क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, और जिसमें V1 लगता था उसमें डू का प्रयोग करेंगे। यानी आई, वी, यू, दे या प्लुरल नंबर के साथ क्या लगता था, वर्ब का पहला रूप, तो इसमें क्या करेंगे, डू का प्रयोग। और जिसमें वर्ब का पांचवा रूप लगता था उसमें डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनेगा।
सबसे पहले जो स्ट्रक्चर लिखे थे वो याद रहना चाहिए, उसके बाद ये आसानी से बन जाएगा। देखिए दिया है 1 नंबर में, वह नहीं पढ़ता है, तो वह का हो जाएगा ही सी इट, या सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है डज, तो इसके बाद ही के बाद क्या लगाएंगे डज नॉट, ही डज नॉट पढ़ता, तो पढ़ना के क्या होता है रीड, ही डज नॉट रीड। उसी तरह 2 नंबर है, तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो तुम लोग का होता है यू, और डू का प्रयोग किसमें होगा आई वी यू दे में, तो यू के साथ क्या लगेगा डू नॉट, तो यहाँ लिखेंगे यू डू नॉट। उसके बाद क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलना का प्ले, उसके बाद क्रिकेट का क्रिकेट लिख दीजिए, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद राम आम नहीं खाता है, 3 नंबर है, राम आम नहीं खाता है, तो राम हो गया सिंगुलर नंबर, तो राम और सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, अभी लिखा है कि डज का प्रयोग होगा, तो यहाँ लिख देंगे डज, राम डज नॉट। उसके बाद आम नहीं खाता है, तो खाना के ईट और ए मैंगो, राम डज नॉट ईट अ मैंगो, ए इसलिए लगाए हैं क्योंकि एक बार में कोई भी व्यक्ति एक ही आम खा सकता है, इसलिए ए का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला है 4 नंबर, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो मैं का होता है आई, ठीक, और आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा डू नॉट, तो यहाँ आई है तो इसके साथ क्या लगेगा डू नॉट, तो आई डू नॉट जाना के गो, स्कूल के टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनेगा। इसके बाद आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आगे देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे का शुरू कर रहे हैं। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस जिसके शुरू में क्या लगा हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है कि शुरू में ही क्या लगा दिया जाता है, जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम लोग गाना गाते हो, क्या वह स्कूल जाता है, क्या राधा मंच पर नाचती है, क्या वे लोग पटना में रहते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रहता है, शुरू में ही क्या लगा दिया जाता है, जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम लोग गाना गाते हो, क्या वह स्कूल जाता है, क्या राधा मंच पर नाचती है, क्या वे लोग पटना में रहते हैं। ये सब क्या है शुरू में ही लगा दिया गया है, क्या का प्रयोग कर दिया गया है। अब इसको बनाने के लिए क्या चाहिए स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर क्या होगा ये देखिए, सबसे पहले लग जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है डू या डज का प्रयोग करना है। डू डज किस में लगेगा, ये पिछले में ही बता दिया गया है कि डू का प्रयोग किस में लगेगा, आई वी यू दे या प्लूरल नंबर के साथ। डज का प्रयोग ही सी इट या सिंगुलर नंबर के साथ। तो देखिए डू का प्रयोग डज का प्रयोग सबसे पहले, क्या तो सब में है तो डू या डज में से कोई एक सब में लगेगा, सबसे पहले ही लगेगा। अब देखिए क्या मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ का होता है आई रीड, मैं पढ़ता हूँ का हो जाएगा आई रीड। ठीक है, क्या लगा है तो आई के साथ क्या लगेगा डू, तो डू आई रीड हो गया। डू पहले लग गया, उसके बाद आई, उसके बाद रीड। उसी तरह 2 नंबर है क्या तुम लोग गाना गाते हो, तो क्या कल हो जाएगा डू, तुम लोग है, तुम लोग का यू होता है तो यू के साथ डू का प्रयोग, तो डू यू गाना गाना के सिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे लिख देंगे सिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। उसके बाद 3 नंबर दिया है
क्या वह स्कूल जाता है, वह है तो ही सी लगेगा, ही या सी, तो उसके अनुसार क्या लग जाएगा, पहले डज, उसके बाद वह स्कूल जाता है तो ही लगेगा, डज ही गो टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर है, क्या राधा मंच पर नाचती है, राधा है सिंगल तो डज राधा का राधा, डज राधा, मंच पर नाचती है तो नाचना का हो जाएगा क्या, डांस ऑन द स्टेज। उसके बाद लास्ट है, क्या वे लोग पटना में रहते हैं, तो क्या का हो जाएगा, डू दे रहने के लिव इन पटना। देखिए सबसे पहले क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगा हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जो ट्रांसलेशन दिया है उसको ट्रांसलेट कर देंगे, क्या मैं पढ़ता हूँ तो डू आई रीड। उसके बाद 2 नंबर है, क्या तुम लोग गाना गाते हो तो डू यू सिंग ए सॉन्ग। 3 नंबर है, क्या वह स्कूल जाता है तो डज ही गो टू स्कूल। क्या राधा मंच पर नाचती है तो डज राधा डांस ऑन द स्टेज। 5 नंबर है, क्या वे लोग पटना में रहते हैं तो डू दे लिव इन पटना, क्या वे लोग पटना में रहते हैं। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी का अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव कहे तो क्या के साथ साथ क्या लगा रहेगा, बीच में नहीं लगा रहेगा। जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ तो उसका हो जाएगा निगेटिव में अगर जाइएगा तो क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या मैं बात लग जाएगा, यहाँ पे नहीं, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डू आई नॉट रीड। 3 नंबर पर तो नोट लगाना रहता है, कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें 3 नंबर पे लगाना रहता है। तो डू आई रीड के जगह पर हो जाएगा डू आई नॉट रीड। इसमें ही हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। क्या तुम लोग गाना गाते हो है तो क्या तुम लोग गाना नहीं गाते हो, यहाँ हो जाएगा डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगला, क्या वह स्कूल जाता है के जगह पर हो जाएगा क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद क्या राधा मंच पर नाचती है तो उसमें हो जाएगा क्या राधा मंच पर नहीं नाचती है। इंग्लिश हो जाएगा क्या, डज राधा नॉट डांस ऑन द स्टेज। क्या वे लोग पटना में नहीं रहते हैं तो डू दे नॉट लिव इन पटना। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी शायद समझ आ ही गया होगा। क्या करना है कि तीसरा नंबर पर 1 2 उसके बाद जस्ट 3 नंबर आएगा वहां पे नोट लगा देना है, हो जाएगा क्लियर। इसके बाद देखिए WH क्वेश्चन भी जरूरी है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद WH क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, वैसा सेंटेंस जिसमें WH शुरू में लगा हो, WH वर्ड, उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। WH वर्ड क्या होता है सबसे पहले ये समझ लीजिए, वैसा वर्ड जो WH से स्टार्टिंग हो, जैसे वाट WH से शुरू है, वाई, हु, वेन, वेयर, बीच, हुज, हुम, और एक अपवाद में रहता है हाउ। ये सब क्या है WH वर्ड है। HOW ये हाउ बने कैसे होता है, ये क्या है अपवाद में है। ये सब WH वर्ड है, और इन चीजों से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसे WH क्वेश्चन कहते हैं या WH वर्ड कहते हैं। इसको क्या कहेंगे WH वर्ड, क्योंकि ये WH से ही शुरू हुआ है, एक अपवाद में है हाउ, ठीक है। तो इससे जो स्टार्टिंग होगा क्वेश्चन उसे क्या कहेंगे WH वर्ड कहेंगे। जैसे व्हाट डू यू डू, वेयर डू यू लिव, इस टाइप से क्वेश्चन होते क्या चीज से शुरू है WH वर्ड से। WH वर्ड से कोई वर्ड शुरू होता है तो उसे WH वर्ड कहेंगे। या हिंदी में कैसे, क्यों, कब, कहाँ, ये सब लगा हो हिंदी के वाक्य में तो उसे WH क्वेश्चन कहेंगे। इसके लिए ट्रांसलेशन दे रहे हैं, 1 मिनट के लिए आप लोग देख लीजिए। देखिए
ट्रांसलेशन दे दिया है, आप कहाँ रहते हैं, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तुम लोग कब खेलते हो, राम आम क्यों खाता है। इस तरह से ट्रांसलेशन हो जाएगा। राधा कब नाचती है, ये WH क्वेश्चन का ट्रांसलेशन है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड प्लस उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे ट्रांसलेशन दे दिया है, आप कहाँ रहते हैं, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तुम लोग कब खेलते हो, राम आम क्यों खाता है, राधा कब नाचती है। ये WH क्वेश्चन दे दिया है। अब इसके अनुसार इसका ट्रांसलेशन बनाया जाएगा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले WH वर्ड ढूंढेंगे, तो कहाँ, क्यों, कब, ये सब कैसे रहेगा तो बता दिए हैं पहले ही कि वो WH वर्ड रहता है। तो कहाँ का होता है वेयर, उसके बाद आप है तो आपका यू होता है, यू के साथ क्या लगेगा डू, वेयर डू यू, रहना के लीव, वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हैं। 2 नंबर है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम लोग का होता है वी, तो क्यों का हो गया वाई, वाई डू वी, हम लोग क्यों, पढ़ना के रीड, वाई डू वी रीड, हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अगला है तुम लोग कब खेलते हो, कब का पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद है तुम लोग, तो यू लगेगा तो यू के साथ डू, व्हेन डू यू, तुम लोग कब, खेलना के प्ले, तुम लोग कब खेलते हो या आप लोग कब खेलते हैं, दोनों का वही हो जाएगा। राम आम क्यों खाता है, तो क्यों का वाई, राम है तो डज लगेगा, वाई डज राम ईट ए मैंगो, राम आम क्यों खाता है तो वाई डज राम ईट ए मैंगो। उसी तरह राधा कब नाचती है, तो कब का वेन, राधा है तो डज राधा डांस, राधा कब नाचती है का हो गया। ये हो गया WH वर्ड का। इसी में नेगेटिव सेंटेंस भी आ जाता है कि आप कहाँ नहीं रहते हैं, हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं, तुम लोग कब नहीं खेलते हो, राम आम क्यों नहीं खाता है, राधा कब नहीं नाचती है, इस तरह से। तो वेयर डू यू नॉट लिव, वाई डू वी नॉट रीड, व्हेन डू यू नॉट प्ले, वाई डज राम नॉट ईट ए मैंगो, व्हेन डज राधा नॉट डांस। इस तरह से WH निगेटिव भी क्लियर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा, ऑल खत्म हो गया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद अगला कल बनेगा किस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। कल का पूरा वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे बनाया जाएगा।